गलती करना आजकल का दिन का एक फैशन बन गया है और गलती करके माफ़ी मांगना ये एक दूसरा फैशन है। पहले गलती करो, उसके बाद माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी तो मिल जाता है भाई, वो तो बहुत सस्ते में मिल जाता है ना। और थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन माफ़ी मिल जाता है ना। अगर देख ही लो, परमेश्वर का बात करें, कोई ऐसा कुछ गलती करे जो ऊपर वाले से माफ़ी मांगना चाहिए, ऊपर वाले को खाली आंख बंद कर को या तो कैसे जो भी है आंख बंद करके बोल दो, ऊपर वाला परमेश्वर हमको गलती हो गया है, माफ़ कर दो, बस हो गया, ख़त्म, माफ़ हो गया। वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि प्रेम करता है ना सबसे। और यही बात अगर मम्मी से हुआ तो क्या होगा, मम्मी गलती हो गया, मम्मी तो प्रेम करता है, थोड़ा बहुत मारेगा एक चाटा लेकिन हो जाता है ठीक। अगर यही बात अगर पापा का हुआ तो एक चाटा के जगह में 2 चाटा मिल सकता है और 2-4 दिन का पैसा जो पॉकेट मनी होता है वो थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन माफ़ी आराम से मिल जाएगा। और यही अगर भाई बहन से हुआ तो समझौता हो जाएगा, तू मेरे लिए तू गलती किया है मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं जब गलती करूँगा तू माफ़ कर देगा, बस थोड़ा बहुत समझौता कर लेता है। और अगर यही दोस्तों के बीच में हुआ तो क्या होगा, दोस्तों का तो बोलेगा तू तो कभी सुधरने वाला है नहीं, तो ऐसा ही रहेगा, छोड़ दे बस यार, कुछ नहीं बोल के भी माफ़ कर सकता है आराम से, दोस्त लोग भी माफ़ कर देता है। दोस्त लोग छोड़ के टीचर, अगर कोई टीचर से गलती करे, होमवर्क नहीं किया या तो कुछ दूसरा कुछ कारण पढ़ाई दिया था नहीं किया, तो टीचर लोग आएगा, सर पढ़ाई नहीं किया माफ़ कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर क्या करेगा, डंडा लेगा, फटाक से मारेगा एक तो, बस हो गया। उसके बाद जा अगला दिन पढ़ के आना। टीचर क्या जान लेगा, वो तो नहीं ले सकता, तो 1-2-4 बात बोलेगा बस, उसके बाद छोड़ देगा, मिल जाता है माफ़ी। मतलब किसी से कुछ भी करो वो लोग आराम से माफ़ी कर देता है। लेकिन कुछ ऐसा है और कोई ऐसा है जो हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करता है, जिसको पता ही नहीं है माफ़ी क्या चीज़। वो इतना इनोसेंट है, उसको जो भी करोगे वो उसी को वापस करेगा, वो दूसरा कुछ नहीं करेगा। वो गलती करोगे तो वो माफ़ करना नहीं जानता है कौन है और क्या है। वो हमारा जीवन है, हमारा जीवन हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करता है। अगर आप इससे पंगा लिया तो गया काम से, मतलब ये कभी किसी को माफ़ नहीं करता, इससे पंगा नहीं लेने का है, इसको चीटिंग नहीं कर सकता, इसको धोखा नहीं दे सकता, और इसको मतलब करप्शन होता है ना, इसके साथ करप्शन का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, मतलब इसको टच नहीं कर सकता। इसको जो भी करोगे जैसे करोगे वैसे ही भरना पड़ेगा। ये ऐसा ही चीज़ है। क्या है ये, हमारा खुद का ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी कभी हम लोगों को माफ़ नहीं करने जानता है। इसको हम लोग जैसे ट्रीट करते हैं ये हम लोगों को ऐसे ही ट्रीट करता है। मतलब अच्छा करेंगे तो अच्छा हम लोगों को वापस मिलेगा, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। माफ़ी मांगने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता है, ये माफ़ करने नहीं जानता है। पहला जीवन में हम लोग अगर इंजॉय कर लिया, बहुत सारा इंजॉय कर लिया, जो मन में आया वही कर लिया, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला जीवन में हम लोगों को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा भी कभी कभार तकलीफ़ें उठाना पड़ सकता है, और बहुत लोगों को पड़ भी रहा है। अगर एक ज़िंदगी के कोई एक पॉइंट में आके हम लोग को अगर अच्छा नहीं लगा और हम बोले ज़िंदगी और हम लोगों को माफ़ कर दे, ज़िंदगी को माफ़ कर दे, वो हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इसको क्लोजली अगर देखेंगे तो हमारा बॉडी को ही देख लो, हमारा बॉडी जो है वो हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करते। इससे खिलवाड़ करोगे तो ये पलट के हम लोगों को वही चीज़ वापस करेगा जो हम लोग उसको दे रहे हैं। जैसे अगर कोई सिगरेट पिएगा या कोई तंबाकू या कुछ अननेसेसरी चीज़ जो भी हमारा शरीर के लिए हानिकारक है उसको अगर लेगा, जहर ले लो, तो उसको लेने के बाद बॉडी अपना फंक्शन वो उसका काम दिखा देगा। उसको लेने के बाद अगर बोले कि हम माफ़ कर दो यार, वो बॉडी कभी माफ़ नहीं करेगा हम लोगों को। और ऐसा भी हो सकता है हाथ को अगर कोई काट लेता है या तो कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा को अगर कोई काट लेता है, काटने के बाद अगर बोलता है कि अरे बॉडी मुझे माफ़ कर दे, वो टीचर नहीं है कि एक चाटा लगा के आपको माफ़ कर दे। माँ बाप भी नहीं है कि बोलेगा चलो बेटा तुमको प्रेम करते हैं तो छोड़ दो। ऊपर वाला भी नहीं कि कुछ नहीं बोलेगा चलो माफ़ कर दे। ये तुम्हारा बॉडी है, ये कभी माफ़ नहीं करेगा, ये माफ़ नहीं करेगा। ये आप अगर काटे हो तो भुगतना पड़ेगा। वैसे अगर शरीर के अंदर जंक फूड घुसा हो गया तो क्या करेगा, वो बाद में रुक जाएगा, वो माफ़ नहीं करने जानता है। अगर कोई फिजिकली अपने आप को ध्यान नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई लेवल में जाएगा, या तो दुबला पतला होगा या तो मोटा होगा या तो कुछ भी हो गया एक सर्टेन टाइम में। पसंद अगर नहीं आया है तो आप माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा काम यही कर सकते हो कि दोबारा आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप वापस जाके उसको ट्रीट नहीं कर सकते और माफ़ी मांगने से आपका होगा नहीं।
तो ये एक चीज़ होता है हमारा फिजिकल लाइफ के साथ कि हम लोग जैसे करते हैं ऐसे ही भरते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, अगर हम लोग अपना नर्वस सिस्टम को देखें तो क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है उसका। एक कंप्यूटर का जैसे बहुत सारा विंडो होता है, अगर बहुत सारा विंडो को एक साथ में खोल के रखेंगे तो मशीन स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर एक ही चीज़ को करेंगे जितना है मतलब 1 2 3 चलेगा, अगर 100 200 500 1000 कर देगा तो नहीं चलेगा ना। वैसे ही क्या होता है, हमारा दिमाग में बहुत सारा चीज़ घूमता रहता है हमेशा। कभी कभार 1 200 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों चीज़ हमारे दिमाग में घूमता रहता है, और इसीलिए हमारा दिमाग स्लो पड़ जाता है। कभी कभार काम करना बंद कर देता है, कोई कोई घुमा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है टेंशन में, और इसीलिए इसी को स्ट्रेस बोलता है। इसके लिए लोग बहुत सफ़र करता है। रिसर्च तो ये बताता है 80% जो बीमारी है वो स्ट्रेस के कारण से होता है, हमारा चिंता के कारण होता है, हमारा अननेसेसरी जो टेंशन लेते हैं उसके कारण होता है। फिजिकल बीमारी बहुत कम ही होता है। प्रूफ के लिए आप लोग ये सोच सकते हो, दर्द हम लोगों को देता है दिन के टाइम में, लेकिन वही दर्द लेके हम लोग जब सो जाते हैं ना तो नींद में हम लोगों को नहीं लगता है। अगर सच में दर्द होगा तो नींद भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ दर्द हम लोग मन में पैदा करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग अगर जागे रहेंगे, हम लोग उसके ऊपर ध्यान लगाते रहेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का ध्यान उधर जाएगा और हम लोग हमेशा महसूस होगा कि बहुत दर्द दे रहा है। लेकिन हम लोग अगर सो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को वो दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ दर्द हम लोग मेंटली हम लोग पैदा करते हैं उसको, और इसी कारण में हम लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। इसको अगर हम लोग डील करेंगे तो हमारा बहुत सारा बीमारी जो है शरीर का वो घट जाएगा। मतलब हमारा लाइफ ऐसे डिज़ाइन नहीं किया गया है कि हम लोग बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन, चिंता, भावना सब कुछ हमारा दिल में रख के पूरा दिन भर घुट घुट के मरते रहे। इस तरीके से हमारा ज़िंदगी को डिज़ाइन नहीं किया गया है, और ऐसा हम लोग हमारा ज़िंदगी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, भावना में अगर खोए रहेंगे तो क्या होगा, घुट घुट के धीरे धीरे मरते रहेंगे, और कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, और बहुत कुछ हो सकता है। फिर डायबिटीज़ होगा, बहुत सारा बीमारी लेके लोगों को मर सकता है। डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद मर सकता है, कोई कोई लोग सुसाइड भी कर सकता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस हमारे लिए सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर। उसको जैसे ट्रीट करोगे वो ऐसे ही हम लोगों के साथ ट्रीट करेगा। या तो उसको अच्छा से ट्रीट करो या तो भुगतो। हम लोग उसके साथ जैसे बर्ताव करते हैं वो हम लोगों को पलट के वही चीज़ को घुमा कर देता है। तो अपना लाइफ जो हमारा फिजिकल बॉडी और हमारा नर्वस सिस्टम को लेके बना है उसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करता है। ये परमेश्वर नहीं है, ये ना तो हमारा मम्मी है, ना हमारा पापा है, ना हमारा भाई बहन है, ना हमारा टीचर है, ना हमारा बॉस है। इसको माफ़ करना नहीं आता है, तो इसके साथ सही रीति से डील करना चाहिए। लाइफ ऑल टुगेदर अगर देखा जाए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोगों के पास जो रहता है वो हमारा लाइफ, उसको हम लोग जैसे ट्रीट करेंगे वैसे ही हम लोगों को वापस करेगा। अगर सही करते हैं तो सही करेगा, गलत करते हैं तो गलत करेगा। पढ़ाई करेंगे तो मेंटल एबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा हमारा ज़िंदगी में, एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी बढ़ेगा, और मम्मी पापा का बात मानेंगे तो हम लोगों को अच्छा बोलेगा। और अगर कोई स्किल अगर है तो उस स्किल पे अगर काम करेंगे तो बाद में हम लोग उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और क्या, और कुछ भी हो सकता है। हम लोग कुछ भी लाइफ को देंगे वो हम लोगों को मल्टीप्लाई करके अच्छा करके बना के देगा। अगर गलत चीज़ दिया उसको भी वो मल्टीप्लाई करके गलत को वर्स कर, मतलब बदतर बना के हम लोगों का हाथ में थमा देगा। पसंद आए चाहे ना आए, हम लोगों का हाथ में थमाएगा, उसके बाद खुद को सहना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि हमारा लाइफ को सही रीति से ले, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, परंतु सीरियस में ले और सीरियस में इसको चलाने का कोशिश करें।